बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पंच महायज्ञ इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को कहते हैं, जो हम रोज काम करते हैं। किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म है। कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहे जाते हैं। हमारी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति के लिए हम जो हवन यज्ञ करते हैं वे काम्य कर्म होते हैं। कर्म के ये पहले तीनों भेद शुभ कर्म के हैं, मतलब अच्छे कार्यों के लिए किए जाते हैं। अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए। इसके अंतर्गत आता है गौहत्या, धोखा, देशद्रोह आदि निषिद्ध कर्म है। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है, हमें मना करता है। किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। ये अवश्य करणीय, हमें जरूर करने चाहिए। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए, हम सभी को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करे। प्रतिदिन इन कर्मों को हमको करना चाहिए। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं ये जानना आप जरूरी है। तो पंच महायज्ञ के अंतर्गत आते हैं पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा बलि वैश्वदेव यज्ञ, पांचवा अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, यह क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। प्रातः सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसमें लीन होकर जप करना, यह ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। इस यज्ञ में जहाँ आत्मा चिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया जाता है, वहाँ स्नान को भी मुख्य माना गया है। यहाँ स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है, उनको सही नहीं लगता है कि स्नान को क्यों आवश्यक किया गया है। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग माना गया है। प्रत्येक त्यौहार पर, पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो बिना कारण के नहीं दिया है। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत से उत्पन्न होती है। वह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है, सबके अंदर है। जब ताज़ा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आती है, प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान है। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है, इसमें सारे गुण जल में विद्यमान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आ जाता है, उसकी भावनाएं भी साफ हो जाती है, उसके ऊपर जो मलिनता है वो हट जाती है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए, और यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए तथा शाम को सूर्यास्त से पूर्व। मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सूर्योदय से पहले का समय और शाम को सूर्यास्त से पहले का समय। अब दूसरा है हमारा यज्ञ देव यज्ञ। यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना, देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना, यह सब देव यज्ञ है। होम के द्वारा अग्नि, जो अब हवन करते हैं उसके द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद पवित्र मंत्रों को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें आहुति डाली। आहुति जलती है और जलने के साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप तो वह राख जो अग्नि शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाती है। एक हमारी राख होती है जो हम हवन कुंड में देखते हैं। दूसरा रूप
इसकी सुगंध और इन वस्तुओं का गुण जो आहुति में सम्मिलित था, यह दूसरा रूप सूर्यमंडल में फैल जाता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं सभी देवता और प्रसन्न होते हैं और 1000 गुना, लाख गुना करके संसार को वापस कर देते हैं। आहुति का तीसरा रूप इससे भी सूक्ष्म होता है, इससे भी छोटा होता है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ लिपटा हुआ है, यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है, मतलब हमारे शरीर को छोड़ती है, तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। इस सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई वे आहुतियाँ श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती है। पर्यावरण से भी इसका संबंध है। तो वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की वृद्धि शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। विज्ञान और यज्ञ में इसका महत्व देखें। वैज्ञानिक आजकल यज्ञों की व्यावहारिक उपयोगिता पर, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण, अतिवृष्टि, बहुत अधिक जो वर्षा हो रही है, आंधी तूफान आदि से सुरक्षा, वनस्पति व अनाज आदि की सुरक्षा व वृद्धि विषयक खोज करने में लगे हुए हैं कि यह सारी चीज़ें क्यों हो रही है और इनका कैसे उपचार किया जा सकता है। अग्निहोत्र वैदिक होम का एक सबसे लघु रूप है। अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात देव यज्ञ। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ भी यज्ञ किया जाता है वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रभाव फैलता है तथा मानव मस्तिष्क पर एक विशिष्ट औषधीय प्रभाव पड़ता है। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पूरी पृथ्वी में प्रदूषण का निवारण का काम एक साथ करना चाहिए। जब इतना प्रदूषण फैला है तो हमें वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एक साथ इसके निवारण के लिए काम करना चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ संसार को कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो चुका है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट अग्निहोत्र यज्ञ को सुरक्षित रखें एवं इसका प्रचार प्रसार करें। तीसरा यज्ञ है हमारा पितृयज्ञ। तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्धजनों की सेवा करना। इस सेवा से उनका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से सुख मिलता है, उन्नति होती है। मनुस्मृति में भी लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनमः चत्वारि सत्य तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो अभिवादनशील है और वृद्धों की नित्य सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है, वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर्य बुद्धि वाला होता है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। उसके शब्दों का अर्थ है माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं। माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसकी सेवा करने वाला तर जाता है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, उठो शीघ्र चलो, खोजो कोई सुंदर उत्तम स्थान और वहाँ भवन बनाओ। भवन में पितरों को, वृद्धों को बुलाओ, महात्माओं और विद्वानों को बुलाओ, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। यह है हमारा पितृयज्ञ। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। चौथा महायज्ञ कहा जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप में आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम चिन्ह है। आज भी देश के कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान है। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाले राजा रंतिदेव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। इस अतिथि यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने किसी फल की कामना नहीं की। उनके मुख से यही निकला, न त्वहम कामे स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भरवरम कामे दुख
तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम, अर्थात नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए मोक्ष, देना चाहते हो तो दाता एक वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। ऐसे महान थे रंतिदेव, इसलिए इन्हें राजा रंतिदेव को अतिथि यज्ञ के रूप में, अतिथि यज्ञ के होता के रूप में मुख्य रूप से याद किया जाता है। पांचवा यज्ञ है हमारा बलि वैश्वदेव यज्ञ। अतिथि यज्ञ के पश्चात पांचवा नित्य कर्म बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ है। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुति देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी इसी यज्ञ के अंतर्गत है। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करने आवश्यक है। इनके करने में एक दिन भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नित्य कर्म हैं, इसलिए इन्हें करणीय कहा गया है कि हमें इन्हें प्रतिदिन करने चाहिए। ये 5 कर्म हमारे 5 यज्ञ हमारे जो हैं इन्हें करना इसलिए अनिवार्य माना गया है क्योंकि यह नित्य कर्म है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ।